हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर जो याचिका डाली गई है अंशुल कुमार मिश्रा के नाम से, वो याची में एक्चुअली जो मैंने आपको कल दिखाया था वो उसका ड्राफ्ट था। जो हमारी याचिका एक कल या परसों में जो डायरी नंबर मिलेगा मैं आप सभी के साथ उसको शेयर करूँगा। और विश्वसनीयता के लिए आप सभी का धन्यवाद जो आप मेरे साथ जुड़े। जो अभ्यर्थी नए जुड़ने वाले हैं उनको मैं बता दूँ पहले से ही कि कोई भी याचिका जब डलती है तो केवल ये सोचकर, क्योंकि आप अभी मैंने देखा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा और मैंने अपने अलग ग्रुप में भी देखा, वहाँ पर क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आके वीडियो के नीचे कि सर क्या 22,000 सीटें जुड़ेंगी। तो भाई हार जाने के डर से क्या आप केस ही नहीं लड़े? हम आप सोचिए इस बात को, ये दिमाग में इतनी नकारात्मकता क्यों है कि मुझे ये बात वीडियो में आकर बोलनी पड़ रही है? आप ये ऐसा सोचकर ही क्यों बैठे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 1,37,000 पदों को भरने का आदेश हुआ था तो उस हिसाब से लगभग 26,500 कुछ सीटें खाली पड़ रही हैं बैकलॉग SC ST विकलांग की सीटों को मिलाकर। और यदि वो सीटें बच रही हैं तो उनको लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, अलग अलग टीमों के माध्यम से अलग अलग लोग केस लड़ रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा याचिकाएं वहाँ पड़ेंगी, सुनवाइयाँ उतनी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि सभी लोग एक साथ आना चाहिए। यहाँ पर नकारात्मकता जो लोगों में भरी हुई है इसको ख़त्म करिए आप। ये संवैधानिक चीज़ पर ये लॉयल है और ये बात मैं आपको बिल्कुल ठोक कर कह सकता हूं कि इसको वकील जो है इस बात को बड़ी आराम से वहां पर कह देगा। हालांकि थोड़ा सा केस सरकार भी अपनी तरफ से जो वकील है वो उसको वहां पर जो AG महोदय वहां वो आएंगे, वो कहेंगे बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत होना नामुमकिन है। ठीक है ना, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, रही बात इस बात की, देखिए कोई भी आप जैसे आज आप हमें नाम दे रहे हैं याचिका में जोड़ने के लिए, उसका हलफनामा बनता है, उसका ड्राफ्ट बनता है, वो तैयारी होती है उसकी पूरी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में काम समय लगता है हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही नाम दिया कि सर कल को लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। प्रॉपर एक तरीका है काम को करने का। ये हम अनशेड्यूल्ड तरीके से कोई काम नहीं करते, ठीक है ना। मैं आपको बाकायदा बताऊंगा कि आप केस वहाँ सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाइए, इस केस को खोलिए, याचिका लिस्ट में अपना नाम देखिए, ये है तरीका लिस्ट देखने का, ठीक है ना। थोड़ा समय दीजिए, ड्राफ्टिंग का वही तरीका मैं आपको बताऊंगा और उसी तरीके से आप उसको खोलना, ओपन करना, वही अच्छा लगता है देखने में कि हाँ हमारा नाम वहां साइट पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो बच्चे हमसे 31 दिसंबर तक जुड़े थे, 31 दिसंबर तक के सारे नाम मैंने वहां पर भेज दिए हैं, सेंड कर दिए हैं। एक दो चार नाम जो बाद में भी आए थे 2-3-4 तारीख तक मैंने वो भी पिक कर लिए हैं, वो भी हमने उसमें साथ में जुड़वा दिए। अच्छा, अब बात जो आ रही है, अब जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं इनके नाम सेकंड लिस्ट में जोड़े जाएंगे। ज़्यादा जल्दबाजी आप ना करें, क्योंकि ये भी हमारी सोचा समझा तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ये बातें शायद ये ना बताए, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि सामने से जो सरकार के लॉयर हैं, जो सरकार के वकील हैं, सरकार की तरफ से जो AG महोदय जब हाजिर होते हैं या कोई भी वकील हाजिर हो वहाँ पर, वो साफ साफ आकर ये कहते हैं कि ये इनके केस को खारिज करिए, इन पर जुर्माना लगाइए। उनका पहला शब्द यही होता है। मेरे भाई, अगर वहाँ पर जुर्माना लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं, पहली बात है पहली लिस्ट में कम बच्चे जोड़े जाते हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें पता नहीं है, हलफनामा किस तरीके से तैयार होता है और क्या ये चीज़ें ये प्रक्रिया क्या है। तो बेहतर यह है कि मैंने बाकी जो नाम है, जो बाद में नाम आ रहे हैं, उनको सेकंड लिस्ट में मैंने बचा के रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि पहले वालों पर जुर्माना लगेगा, इसलिए क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए काम को, ठीक है। सामने वाली टीम को भी बोलने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। जो सरकार की तरफ से जो भी लॉयर्स की टीम होगी उसको बोलने के लिए मौका नहीं होना चाहिए कि इतनी सारी भीड़ जो है इकट्ठी हुई है ये और वो। तो सबसे ये एक तरीका है वकील, जो तरीका है। बाकी ये बात सच है, जिस भी बच्चे का नाम जब भी मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूं उससे पहले मुझसे कोई संपर्क ना करे कोई बच्चा, क्योंकि यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है तो पूरा करें, अधूरा विश्वास आप मेरे ऊपर ना करें। करना है तो पूरा, मेरे साथ जुड़ने से पहले आप 100 बार सोचें कि जुड़ें या ना जुड़ें, क्योंकि इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। आप बार बार व्हाट्सअप करके मैसेज करते हैं, सर आपने मेरा नाम नहीं बोला, तो ये क्योंकि मैं कितने बच्चों का नाम बोलूंगा आप मुझे बताइए, क्योंकि जिस दिन मेरा केस पड़ेगा उस दिन के बाद हो सकता है हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी और जुड़ना चाहें, क्योंकि चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। कुछ लोग तो हो सकता है विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हो और इसलिए अभी तक ना जुड़ पा रहे
रहे हो कि उन्हें इस बात का विश्वास ही ना हो, इल्म ही ना हो, या हो सकता है कुछ लोगों को जो वीडियो ना भी देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं देखते, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो वो लोग इस समय ना जुड़ रहे हो। तो ये सभी बच्चे हमसे जब बाद में जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम छोड़ दिया जाएगा। एक एक बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका नाम लिस्ट में ना हो तो वो हमको मैसेज करे कि सर आपने हमसे बोला था और आपने हमारा नाम नहीं जोड़ा, तब ये बात बनती है। कृपया करके हमें काम करने दें, हमें और भी बहुत सारे काम है। अगर हम आपसे डेली फ़ोन पर बात करें, मैंने इसलिए इस नंबर को चालू भी नहीं किया हुआ है क्योंकि होता क्या है कि बच्चे दिन भर कॉल करते रहते हैं। ये कोई कॉल सेंटर नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक याची हूँ, ठीक है ना, जैसे नौकरी में नंबर लेकर आना है। इतना फर्क है कि मैंने इस बात को सोचा है कि सीटें जुड़े हैं और सबका नंबर आए, और आप केवल इस बात में ही घूम रहे हैं, विश्वसनीयता पर ही घूम रहे हैं आप, कि अब ये बात सही है या गलत है। कितनी बुरी बात है ये। नौकरी मिलकर रहेगी, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें आप, ठीक है ना। पूरी टीम जो है अभिमान एकेडमी की आपके साथ खड़ी है, आपके लिए काम कर रही है। जो भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी वो आपके सामने हाजिर होंगी, ठीक है। और एक साथ ही मैं आपको सारी चीज़ें रिलीज करके बता दूंगा कि हमने क्या किया है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आदमी मेरे सम्मान में एक शब्द भी कहे। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे इस काम को करने का। क्यों? क्योंकि वकील का, वकालत का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जज का जो एक तरीका है काम को करने का, या वकील का एक काम है काम को करने का तरीका, जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसेस होता है काम का, सभी का एक हलफनामा भरा जाता है, तैयारी होती है, सिग्नेचर होते हैं, सारे काम होते हैं, तब कहीं जाकर प्रोसेस प्रक्रिया चलती है। जो लोग अच्छे खासे, जिनके घर में जो लोग इस तरह से लॉ से जुड़े हुए हैं, उनको सबको पता है ये बात। जब पता है तो बेवजह डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं आप। दूसरा, अगर हर बच्चे का मैं मैसेज का डेली जवाब दूं या फ़ोन कॉल सुनूं तो बताइए आप, मैं दिन में काम कर पाऊंगा क्या? दूसरा, यदि किसी बच्चे का नाम हमारे साथ जुड़ा और उसका नाम लिस्ट में ना हो तो आपका मुझसे कॉल करना भी जायज़ है, मुझे मैसेज करना भी जायज़ है, तब जब मैं आपको लिस्ट दूं और उस लिस्ट में आपका नाम ना हो, ऐसा तब है। वो भी वो ऑथेंटिक लिस्ट जो हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे उसमें, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कोई मैंने आपको वैसे लिस्ट बना के दे दी, सर देखने इसमें अपना नाम देख लीजिए। जैसे मैंने कल आपको नाम पढ़वाए थे अपने इस, ये जो टिक मार लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ है अंशुल कुमार मिश्रा, रेस्पोंडेंट्स एंड पिटिशनर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह की लिस्ट में मैंने आपको नाम पढ़वाए थे, इसी तरह मैं आपको लिस्ट खोल के सुप्रीम कोर्ट के उस पर नाम पढ़वाऊंगा। ये है तरीका, आप चिंता ना करें, थोड़ा सब्र रखें। और जो भी अभ्यर्थी अभी नहीं जुड़े हैं कृपया करके उनको जोड़िए, ताकि एक साथ सब लोग इकट्ठे हों, एक बड़ा पैनल वकील का मैं वहां उतार सकूं, ऐसी मेरी सोच है, ठीक है। मैं चाहता हूं एक बड़े रूप में वहां पर हमको जीत मिले, और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, SC ST भाई हैं, जिनका कम गुणांक है, मैं चाहता हूं कम से कम गुणांक वाले का इन 26,000 सीटों में सिलेक्शन हो जाए। मैं 22,000 नहीं बोल रहा, मैं 26,000 बोल रहा हूं, तो क्योंकि मैंने इसमें उन SC ST और बैकलॉग की सीटें जो बच गई थी पिछली बार, उनको भी जोड़ लिया है। इस बार जो ST की बच गई थी 1133, मैंने उनको भी जोड़ लिया है। मैंने 1133, मैंने 1,37,500 में से जो सीटें भर गई, उन्हें भरने के बाद जो सीटें बची हैं उनको पढ़ रहा हूं मैं, 26,500 कुछ सीटें, और ये सारी सीटें भरनी चाहिए, है ना। और जितनी मेरिट नीचे डाउन से डाउन होकर लिस्ट में बच्चों के नंबर आए, सबके नंबर आए, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको ये विश्वास है कि उनका नंबर आएगा, तो हम चाहते हैं इस विश्वास पर खरा उतरें। कृपया करके जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उपरोक्त जो नंबर दिया हुआ है उस पर अपना सुपर टेट का रिजल्ट, आधार कार्ड की दोनों साइड, आवेदन प्रमाण पत्र में जो आपने अपना पता भरा है वो, ठीक है, इस डिटेल के साथ आप हमको सेंड करें। उसके बाद हम आपको अपनी डिटेल सेंड करेंगे। बेवजह हाय हेलो फाइन थैंक यू या गुड मॉर्निंग करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज ना करें, ये नंबर इसलिए उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। ये केवल एक संगठन बनाने के लिए है ताकि अभ्यर्थी अपनी बात को कोर्ट में रख सकें। मैंने हर अभ्यर्थी जब मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, किसी अभ्यर्थी ने मुझे लेटर पे लिख के कहा कि सर ये लाइन ऐड कर लीजिए, मैंने उस लाइन को भी कल आपको दिखाया था अपनी प्रेयर में, मैंने ऐड किया है उस चीज को। जो हमारी ड्राफ्ट स्टोरी होती है उसमें मैंने उस लाइन को शामिल किया है। जितने भी अभ्यर्थियों ने बोला सर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको शामिल करिए। तो जब इतना मान सम्मान हम आपको दे रहे हैं तो इतना बात तो आप हमारी मानिए। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया करके इनको जोड़िए और सब इकट्ठा होकर हमारे साथ आइए। ये नकारात्मकता दिमाग से निकाल दीजिए, सीटें नहीं जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यदि आप ये बात सोचेंगे तो ये काम आपका नहीं है, ये काम वकील का है, वो उसको पता है कैसे जुड़ेंगी। अनुच्छेद 32 का सीधा सीधा यहाँ पर हनन हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, मैं इन बातों को रिलीज नहीं करना चाहता। मैंने इसमें ऊपर ही दिखा दिया, आप देख सकते हो इसकी पहली लाइन में ही क्या लिखा हुआ है।
तो ये चीज़ें आप इसमें साफ साफ देख रहे हो। ए पिटिशनर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों के साथ जब हम कोर्ट में उतरेंगे, ये चीज़ें धरातल पर जब दिखाई देंगी तो आपको खुद पता लग जाएगा। मैं हालांकि भले ही मैं वकालत से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें मुझसे यहीं पूछ लो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जब तक अपने आप में पूरी बात में विश्वास ना कर ले तब तक हमारे साथ ना जुड़े। सकारात्मक लोगों का संगठन है और सकारात्मक लोग ही मेरे साथ जुड़े। बेवजह जो आदमी जो है आकर डिस्टरबेंस ना करे किसी भी तरह का। कृपया करके धैर्य बना के रखें और थोड़ा समय दीजिए, हर चीज़ में समय लगता है। अभी कल को कोर्ट से डायरी नंबर मिल जाए और 15 दिन की डेट लग जाए 15 दिन बाद की, तो क्या 15 दिन आप सब्र नहीं करेंगे? तब भी तो करेंगे आप। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। सब काम तरीके से होते हैं, तरीके से ही करने दीजिए। जल्दबाजी में किए गए काम कभी अच्छे नहीं होते, है ना। थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने आप इन चीज़ों को रिलीज कर दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा चैनल में मैंने आपको 69,000 शिक्षक भर्ती की वीडियो बनाता हूं मैं, और इसी के लिए पूरा चैनल मैंने यहाँ पर आपको सूचनाएं देने के लिए रखा हुआ है। क्योंकि फर्क बस इतना है कि मैंने एक चैनल के अलावा मैंने एक फॉर्म भी भरा है शिक्षक भर्ती का, और मैं आपकी तरह याची हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपसे अलग नहीं हूं। मैं भी नौकरी अगर मेरे भी लगेगी तो लगेगी आपकी भी, इतना विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।